हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और आप सभी के बीच उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेके यहाँ से हम सब जो हैं 50 सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उनको करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इससे साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहला आप सबको पता हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये तीसरे नंबर पे आता है, तीसरा सबसे बड़ा है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा है और उसके बाद जो है अफ्रीका महाद्वीप आता है, अफ्रीका और फिर उत्तरी अमेरिका और उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका आता है, फिर यूरोप और लास्ट वन सबसे छोटे में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का जो स्थान है वो तीसरा है दोस्तों, तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी अमेरिका की जो खोज है वो किसने करी थी। खोज 1492 में कौन पहुंचा था दोस्तों, कोलंबस पहुंचा था यहाँ पे। अमेरिका की खोज किसने करी थी, कोलंबस ने 1492 में, और इसे नई दुनिया का नाम दिया। इसे क्या नाम दिया दोस्तों, तो इसे नई दुनिया का नाम दिया। कोलंबस 1492 अमेरिका पहुंचता है और हम सब भारत में पढ़ के आते हैं कि 1498 में कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा। 1498 में कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा। उसके बाद देखिएगा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर किस महादेश के मध्य से गुजरती है, तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो किस महादेश के मध्य से गुजरती है, तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका का नाम किस यात्री के नाम पर पड़ा है, तो अमेरिगो वेस्पुसी एक यात्री है जिसके नाम पर जो है इसका नाम पड़ा। अमेरिका का नाम किसके नाम पे दोस्तों, तो अमेरिगो वेस्पुसी नामक यात्री के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। उसके बाद है कौन सी नहर जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ती है, तो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने का काम पनामा नहर या पनामा जल संधि करती है। पनामा जल संधि, ध्यान रखिएगा, पनामा जल संधि और पनामा नहर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक इसी तरीके से आप एक बेहद और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ध्यान रख सकते हैं स्वेज नहर का। आई होप ये आप सब ध्यान रखेंगे क्योंकि स्वेज नहर बहुत महत्वपूर्ण है। स्वेज नहर पहला पॉइंट होगा, इसका निर्माण कब होता है, तो आप सब आंसर करेंगे 1869 में इसका निर्माण हुआ था। फिर अगर आप सबसे पूछेगा कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आप सब आंसर कीजिएगा 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर अगर आप सबसे पूछेगा कि मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कब करा था, तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण करा था। जैसे यहाँ पे उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, ठीक इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है कि देखो एशिया और यूरोप का जो जंक्शन है वो क्या है। एशिया और यूरोप के बीच जंक्शन का काम करता है मिस्र। एशिया और यूरोप के बीच जंक्शन का काम करेगा। स्वेज नहर से भारत आने के लिए यानी यूरोपियन यात्री भारत आए और कितनी दूरी की बचत हो गई, तो 7000 किलोमीटर दूरी की बचत हो गई। दो नहर दोनों बेहद इंपॉर्टेंट, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने का काम करती है, वहीं स्वेज नहर जो कि मिस्र में है जिसका राष्ट्रीयकरण मिस्र ने 1956 में किया था, ये एशिया और यूरोप के बीच एक जंक्शन का काम करती है। तो यूरोपियन यात्री भारत आए, एशिया में पड़ता है अपना भारत आए, तो यहाँ से आप सब ध्यान रखेंगे मिस्र को। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को जो है क्या कहा गया, तो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट हो गए। तो एस्किमो हाईलाइट कर दिया गया यहाँ पे। एस्किमो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्किमो जो है बर्फ के घर में रहते हैं। किस घर में दोस्तों, तो बर्फ का घर जो बना होता है बर्फ का, उस घर का एक नाम है इग्लू। उस बर्फ के घर को क्या कहा गया, इग्लू के नाम से उसको जाना गया। आप सबने इमेज देखी होगी, तो बर्फ में जो लोग हैं वो एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो गाड़ी क्या कहलाई, स्लेज गाड़ी। और स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए जिन कुत्तों का इस्तेमाल किया गया उन डॉग का नाम है रेंडियर। तो रेंडियर डॉग का इस्तेमाल ये जो है स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए करते हैं। और इनका जो नाव है उसका एक नाम है, आप सब ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप इनको इसी तरीके से छोड़ दें कि नहीं ये तो आते नहीं है, आते हैं पेपर में क्वेश्चन। नाव कयाक कहलाई है, जबकि इनका जो हथियार होता था वो हारपून कहलाता था। इनका हथियार क्या कहलाया दोस्तों, हारपून कहलाया। बहुत आसान है और आप एक आध बार इनको पढ़ेंगे तो फिर आप सबको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। हथियार क्या कहलाया, हारपून। अब फिर से इनको मेमोराइज करते हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट हो गए। एस्किमो को हाईलाइट करा। एस्किमो जो है वो बर्फ के घर में रहते हैं, उस घर को इग्लू कहा गया है। किस गाड़ी का, तो स्लेज गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और कौन से डॉग का, तो रेंडियर डॉग का इस्तेमाल करते हैं स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए। आप लोग गूगल इमेज कर सकते हैं। और ये जिस नाव में है तो उस नाव तो जो इनके थे उसको कयाक नाम से जाना गया। और इनका हथियार जो है वो हारपून हुआ। तो हारपून जो है इनका हथियार था दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो माउंट मैकिनले है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत क्या हो गया दोस्तों, तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया है। और यहाँ पे कहाँ है ये माउंट मैकिनले, अलास्का में। और यहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अलास्का में है। और यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे है, सक्रिय ज्वालामुखी। और अगर आपको पूछेगा कि सबसे अधिक सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी,
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है वो ओजस डेल सेलेडो हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे आप सब? ओजस डेल सेलेडो। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस महाद्वीप में है। ओजस डेल सेलेडो जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है। और भारत का अगर एक्टिव पूछेगा तो बैरन द्वीप हो जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? बैरन द्वीप। ये कहाँ पे है? ये अंडमान निकोबार में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। और विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क जो है आप सब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वुड बफेलो नेशनल पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे है? कनाडा में। और येलोस्टोन पार्क जो है ये विश्व का प्रथम उद्यान है। तो ये येलोस्टोन पार्क कहाँ पे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इनको कंपेयर करते हैं अपने भारत के साथ और सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे कभी पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का, वो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा था? तो हेली नेशनल पार्क के नाम से, और या फिर जिम कॉर्बेट के नाम से आप सब इसको ध्यान रखेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। सबसे बड़ा वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा उत्तरी अमेरिका में, और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोनों के साथ हमने अपने भारत को यहाँ पे कंपेयर कर लिया है। आप सब इनको ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 गिन के क्वेश्चन है दोस्तों और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको जो है प्रसिद्ध क्यों है? मैक्सिको की खास बात यहाँ पे बताई गई है। 3 बातें आप सबको मैक्सिको की ध्यान रखनी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कि मैक्सिको की खास बातें क्या हैं। सबसे पहला आप सब देख पा रहे हैं, मैक्सिको का तट जो है वो कहवा की खेती के लिए उपयुक्त स्थान है। कहवा, हालांकि कहवा का पात्र जो है वो ब्राजील कहलाता है, जो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील। कहवा की खेती के लिए मैक्सिको का तट उपयुक्त स्थल है। जबकि विश्व में सबसे ज्यादा चांदी, देखो हम लोग पूरे महाद्वीप को पढ़ते हैं, हम लोग सोने की भी बात करेंगे सबसे बड़ी खान, और हीरे की भी बात करेंगे, चांदी को भी ध्यान रखना है। चांदी में जो है सर्वाधिक चांदी उत्खनित होती है कहाँ पे? मैक्सिको में। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश कौन सा हो गया है? मैक्सिको। और जनसंख्या की दृष्टि से इस महाद्वीप का सबसे बड़ा कौन सा है? मैक्सिको। जनसंख्या की दृष्टि से 3 पॉइंट हुए, एक बार फटाफट मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। मैक्सिको कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है, सर्वाधिक चांदी विश्व में कहाँ पे? मैक्सिको में। और इसी महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा हो गया है जनसंख्या के हिसाब से? तो मैक्सिको हो जाएगा। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में न्यूयॉर्क क्यों फेमस है? तो न्यूयॉर्क की भी आप सबको जो है 3 बातें ध्यान रखनी है कि न्यूयॉर्क जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। सबसे पहला, ये तीनों जो पॉइंट है दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड है, ये तीनों पॉइंट विश्व स्तर पर हैं। सबसे पहला कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन जो है न्यूयॉर्क में है, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? ये भी न्यूयॉर्क में है। और सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर ये भी कहाँ पे है? तो ये भी न्यूयॉर्क में है। इसी के साथ यूएनओ का हेडक्वार्टर है। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप सबसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन अगर आपसे पूछेगा तो विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा हो जाएगा? शिकागो। विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? शिकागो है। जबकि सबसे बड़ा टर्मिनल जो है, स्टेशन जिसको कह दिया है, तो वो न्यूयॉर्क सिटी का है। सबसे बड़ा बंदरगाह भी न्यूयॉर्क में है। और अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ये 3 बातें हम सब ने यहाँ से न्यूयॉर्क पे पढ़ी, इससे पहले मैक्सिको के बारे में जाना। अब आगे आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का देखिएगा कार उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है, कार उद्योग का प्रमुख केंद्र डेट्रॉइट है। कार उद्योग का प्रमुख केंद्र अमेरिका का। जबकि विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का जो केंद्र है वो एक्रोन है। और सिंथेटिक रबड़ के अपना हरियाणा में प्लांट कहाँ पे है? पानीपत हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने का केंद्र जो है वो एक्रोन होगा दोस्तों। विश्व का है ये अमेरिका, ध्यान रखिएगा। और विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जस्ता की खान जिसे जुड़वा खनिज कहा गया है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल सीसा सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है या केवल जस्ता कहाँ पे हो रहा है ना, ये फिर गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा है कि सबसे बड़ी जिसमें सीसा और जस्ता दोनों हैं, यानी जिसे जुड़वा खनिज कहा गया है, ये कहाँ पे है? तो ये सुलिवान खोन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सुलिवान खोन है, जिसे क्या कहा गया है? जुड़वा खनिज कहा गया है। सीसा और जस्ता यहाँ सबसे ज्यादा उत्खनित होता है, सीसा और जस्ता, जुड़वा खनिज जिसे कहा गया है। हालांकि जब आप सबसे पेपर में पूछा जाए कि सीसा सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है तो फिर अलग हो जाएगा। सीसा पूछा जाएगा, जस्ता पूछा जाएगा तो फिर ये आपका अलग हो जाएगा। इसको आपको अलग तरीके से फिर याद करना है, क्योंकि विश्व में जो है सर्वाधिक सीसा कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, सिंथेटिक रबड़ और टायर का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र एक्रोन होगा। सीसा और जस्ता की जुड़वा खनिज की खान जो है वो सुलेमान खान है। कनाडा की प्रसिद्धि, कनाडा को 3 बातों से यहाँ पे बताया गया। सबसे पहला देखिएगा, कनाडा प्रसिद्ध है। सबसे पहले कनाडा का जो मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल कनाडा का, वो कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा विश्व में कागज कहाँ पे, मॉन्ट्रियल कनाडा हो जाएगा। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है, इस महाद्वीप में सबसे बड़ा है। नोट करने वाली बात यह है कि कजाकिस्तान विश्व में पहले नंबर पर है। कजाकिस्तान जो है विश्व में पहले नंबर पर है और कनाडा विश्व में कौन से स्थान पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश। मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यूरेनियम सेकंड नंबर पे कहाँ पे होता है, कनाडा में। और तीसरे नंबर पर अगर आप सबसे पूछेगा यूरेनियम कहाँ पे होता है, तो तीसरे नंबर पे यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तीसरे नंबर पे कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पहले पे कजाकिस्तान, दूसरे पे कनाडा और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखो, विश्व की सोने की सबसे बड़ी खान ओंटारियो कनाडा में है। यहाँ ध्यान देना है, सोने की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है, ओंटारियो कनाडा में हो जाएगा। जबकि स्वर्ण नगर के नाम से किसे जाना जाता है, ये दक्षिण, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण नगर ये अफ्रीका महाद्वीप का है, जोहान्सबर्ग। किसे जाना जाता है दोस्तों, जोहान्सबर्ग जो है इसे स्वर्ण नगर कहा जाता है। जबकि हीरे का नगर किसे कहा जाता है, किम्बरले को। हीरे का नगर किसे कहा जाता है, तो किम्बरले को जो है वो हीरे का नगर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप सब। सोने की विश्व की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है, ओंटारियो कनाडा में है। जबकि स्वर्ण नगर जोहान्सबर्ग हो जाएगा। स्वर्ण नगर के नाम से किसे जाना जाता है, जोहान्सबर्ग को जाना जाता है। और हीरे की सबसे बड़ी खान या हीरे का नगर जो है वो किम्बरले को कहा जाता है। जबकि हीरे की जो खान है ये थोड़ा अलग हो जाएगा उत्पादन के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से ओरापा है, जबकि उत्पादन के हिसाब से जो किम्बरले। तो पेपर में आया है किम्बरले, किम्बरले जैसे लिखेगा वो आपसे सोना ओंटारियो और किम्बरले क्वेश्चन मार्क देके आप सबसे पूछेगा तो हीरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। सबसे ज्यादा सोयाबीन और सबसे ज्यादा मक्का कहाँ पे होते हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन और सर्वाधिक मक्का कहाँ पे होता है दोस्तों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। इनका उत्पादन कौन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो मक्का मंडी है वो कहाँ पे है, अमेरिका के सेंट लुइस नगर में है। अमेरिका के कहाँ पे है, सेंट लुइस नगर में मक्का मंडी है। और सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन दोनों कहाँ पे हो रहे हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में होते हैं। उसके बाद है विश्व की तांबे की सबसे बड़ी खान। तांबे की सबसे बड़ी खान बूटे खान है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान बूटे खान संयुक्त राज्य अमेरिका के मोन्टाना में है। बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। जबकि ध्यान देना है, विश्व की तांबा राजधानी, विश्व की तांबा राजधानी चिल्ली की चुकिका माता है। चिल्ली की चुकिका माता जो है विश्व की तांबे की राजधानी कही जाती है। जबकि बूटे खान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। जबकि आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि चुकिकी माता जो कि चिल्ली में है, चिल्ली अर्जेंटीना, ये कहाँ पे किस महाद्वीप में पड़ते हैं। एक ऑप्शन आपका दक्षिण अमेरिका और दूसरा ऑप्शन आप सबका अफ्रीका। चलो इन दो में से बताइएगा। चुकिका माता दोनों अलग अलग हैं। बूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, जबकि चुकिका माता विश्व की तांबा राजधानी कही जाती है। चुकिका माता जैसे चिल्ली, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जमैका। जमैका जो है वो केले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गन्ने का प्रमुख उत्पादन होने के कारण चीनी का कटोरा किसे कहा गया, तो क्यूबा द्वीप को। क्यूबा द्वीप को जो है चीनी का कटोरा कहा गया। जबकि केला जो है वो जमैका में सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब आता है दोस्तों घास के मैदान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तरी अमेरिका में घास, शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाए, प्रेरी कहलाए। उत्तरी अमेरिका में क्या कहलाए, प्रेरी कहलाए। अब यहाँ से आप सब जो हैं दक्षिण अमेरिका का ध्यान रख सकते हैं। साउथ अमेरिका में जो है वो घास के मैदान, यहाँ पे अलग तरीके से पूछेगा। एक आप सबसे कहेगा कि जो वर्षा वन है उनको किस नाम से जाना जाता है। एक अर्जेंटीना को पूछेगा आप सबसे कि जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, यहाँ पे घास के मैदानों को क्या कहा गया। एक आप सबसे कहेगा कि ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में घास के मैदानों को क्या कहा गया। वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहा गया, वेनेजुएला में घास के मैदानों को क्या कहा गया। सेम बात आती है जब हम सब अफ्रीका पढ़ के आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में, तो यहाँ से पूछेगा कि जो उष्ण घास के मैदान हैं उनको क्या कहा और शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो ये ऐसे बोरिंग वाला टॉपिक नहीं है, अपने माइंड में इसको सेट करना है। एशिया है, मध्य एशिया है, चाइना है, इसमें किस नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो है घास के मैदानों को क्या कहा गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये तो नहीं कहता कि हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लगभग आपको 5-10 पेपरों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे जो कि कुछ अलग से होंगे, है ना। या आप सब उनको इग्नोर करके चलोगे कि जैसे ये क्वेश्चन तो पेपर में आया ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। एक एक करके आप सब इनको याद भी कर सकते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाए? प्रेरी कहलाए। जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे वर्षा वनों को क्या कहा गया? तो यहाँ पे सेल्वास कहा गया। वर्षा वनों को क्या कहा? सेल्वास। अर्जेंटीना में जो है घास के मैदानों को क्या कहा गया? पंपास के नाम से जाना गया। और पंपास जो है अर्जेंटीना का हृदय है। यहाँ पे अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है जिसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। और ब्राजील में जो है घास के मैदानों को क्या कहा गया? ब्राजील में क्या कहा गया? तो ब्राजील में ध्यान रखेंगे कंपोज के नाम से जाने गए। ब्राजील में घास के मैदान कंपोज हैं। और वेनेजुएला में अगर पूछेगा तो लानोस के नाम से, वेनेजुएला लानोस हो जाएगा। उष्ण घास के मैदान अफ्रीका में क्या कहलाते हैं? तो स्वाना के नाम से। स्वाना उष्ण वाले हैं, जबकि शीतोष्ण वालों को क्या कहा गया? तो वेल्ड कहा जाता है। एशिया चाइना में क्या नाम से? तो स्टेपी के नाम से हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से ध्यान रखोगे आप सब, डाउन्स। एक आध बार आप सब इनको पढ़ेंगे, वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, फिर से देखिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। अभ्यास जो है प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें माइंड में सेट होंगी। ऐसा नहीं कह रहे तो बहुत सारे हो गए ना, ऐसा नहीं करना है। एक एक करके याद कर लो। पहले उत्तरी अमेरिका का याद कर लो, प्रेरी कहलाता है। फिर जो है अगर आपको अमेरिका वाला दक्षिण अमेरिका का बड़ा लगे तो आप एशिया का याद कर लो। ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है वो याद कर लो। फिर अफ्रीका के पढ़ लो, उष्ण और वेल्ड। फिर यहाँ पे पढ़ लो अर्जेंटीना में पंपास बहुत फेमस है, अल्फा अल्फा घास होती है, इसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं, है ना। तो एक एक करके आप इन सबको पढ़ सकते हैं यहाँ से। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में जो दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले जो चक्रवात है वो हरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं। जो चक्रवात आते हैं उसको किस नाम से जाना गया? तो हरिकेन और टोर्नेडो के नाम से जाने गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात क्या कहलाए? हरिकेन और टोर्नेडो। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जबकि सबसे लंबी और सेकंड सबसे बड़ी जो है वो टांगानिका है। सेकंड सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? टांगानिका हो जाएगा, सेकंड सबसे बड़ी टांगानिका। और सबसे लंबी है और सेकंड सबसे बड़ी है, जबकि विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी सुपीरियर है। और अपने भारत में पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी? वुल्लर। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है? विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी झीलों से मिलकर बनाती है दोस्तों? तो सेंट लॉरेंस नदी हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी। विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से प्रसिद्ध है कौन? विनिपेग। ध्यान दीजिएगा, ये गेहूं बहुत खास चीज़ है दोस्तों। गेहूं याद करने वाला पॉइंट भी है गेहूं में, और यहाँ से पेपर में अक्सर क्वेश्चन भी आते हैं। अब अगर आप इसको छोटे से पॉइंट से लग जाओ कि भाई हरियाणा से लगो आप सब, कि हरियाणा का जो है गेहूं उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पे आता है हरियाणा भारत में। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन और क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी और पंजाब हो जाएगा। तो ये दो अलग पॉइंट है जिसको आप सबको ध्यान रखना है। और ऐसे ही हमारे यहाँ एक यूक्रेन है यूरोप में, तो यूक्रेन जो है वहाँ पे गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यूक्रेन, इसलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? यूक्रेन। ये पेपर में आने वाला है, विश्व का अन्न भंडार कहते हैं यूक्रेन को। गेहूं उत्पादन है इसलिए विश्व का क्या कहा? विश्व का अन्न भंडार इसको कहा गया, विश्व का अन्न भंडार। या फिर यूक्रेन को क्या कहा? तो इसे रोटी की डलिया के नाम से जाना गया, रोटी की डलिया। वैसे ही इटली जो है ये भारत की तरह कृषि प्रधान है, तो इसे यूरोप का भारत कहते हैं, यूरोप का भारत इसे कहा गया। और वैसे ही यूरोप में जो है फ्रांस है, जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसलिए फ्रांस को किसानों का देश भी कह दिया है, किसानों का देश। मतलब इन चीज़ों को जोड़ने की बात है। अभी हम सब ऊपर पढ़ के आए थे, मक्का मंडी जो है उत्तरी अमेरिका में, मक्का सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, तो सेंट लुइस नगर जो है ये मक्का मंडी है। और कनाडा का विनिपेग जो है वो गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। मेरा हरियाणा गेहूं उत्पादन में चौथे नंबर पे आ गया और भारत में चौथे नंबर पे आ गया है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ जो है यूपी और पंजाब में है, ये दोनों आप सब जानते हैं क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से हैं। यूक्रेन में गेहूं सर्वाधिक हो रहा है, तो इसलिए इसको विश्व का अन्न भंडार भी कहते हैं और रोटी की डलिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं क्योंकि भारत की तरह कृषि प्रधान है ये। और फ्रांस जो है खाद्यान्न उत्पादन में टोटली आत्मनिर्भर है, इसलिए इसको किसानों का देश भी कहा है। फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो नगर है दोस्तों वो लॉस एंजलिस है। फिल्म उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? लॉस एंजलिस है। हॉलीवुड यहीं पे है, हॉलीवुड भी यहीं पे है, लॉस एंजलिस हो जाएगा। जो कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया।
सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध जो है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? ये सैन फ्रांसिस्को में है। अपने भारत में कहाँ पे पढ़ के आते हैं आप? बेंगलोर में, है ना, बेंगलुरु में पढ़ के आते हैं। और सबसे पहला जो है साइबर पुलिस स्टेशन, सबसे पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे था? बेंगलुरु में। और अपने हरियाणा में कहाँ पे दोस्तों? तो हरियाणा में हो जाएगा गुरुग्राम में। और हरियाणा का सबसे पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पे? गुरुग्राम हो जाएगा। सिलिकॉन वैली के लिए जानी जाती है सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट है इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पे है? शिकागो में है। जबकि ऊपर पढ़ के आए थे सबसे बड़ा जो स्टेशन है, स्टेशन ग्रांड टर्मिनल कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में है। ये कहाँ पे दोस्तों? ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो प्रसिद्ध है 3 कारणों से। ऊपर हम सब मैक्सिको को पढ़ के आए थे, मैक्सिको को 3 कारणों से पढ़ के आए कि ये फेमस क्यों है। तो आप सबने कहा कि मैक्सिको का जो तट है वो कहवा उत्पादन के लिए फेमस है। पहला, विश्व में चांदी सर्वाधिक कहाँ पे हो रही है? मैक्सिको में हो रही है। चांदी सर्वाधिक कहाँ पे? मैक्सिको में। और जनसंख्या के हिसाब से मैक्सिको इस महाद्वीप का सबसे टॉप है। सेम हमने कनाडा का पढ़ा था, कागज उद्योग के लिए है फेमस। कनाडा कागज उद्योग के लिए सबसे फेमस आ गया, इसको हम सब पढ़ के आए। सेम तरीके से हमने न्यूयॉर्क को पढ़ा था। न्यूयॉर्क की 3 बातें हमने जानी थी, तीनों वर्ल्ड वाइड थी। विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन हो गया है ग्रांड टर्मिनल न्यूयॉर्क में, सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में हो गया है, और सबसे बड़ा अजायबघर नेचुरल हिस्ट्री वाला वो भी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। यहाँ प्रसिद्ध खान पढ़ने हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रसिद्ध खान के बारे में आप सबको जानना है। तो तांबा उत्पादन के लिए एरिजोना फेमस है। तांबा उत्पादन के लिए एरिजोना। अब याद कीजिएगा कि मैंने कहा था तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान जो है वो कौन सी बताई थी? बूटे खान। बूटे खान मोंटाना राज्य में विश्व की सबसे बड़ी खान हो गई। और तांबे के लिए जो राजधानी है विश्व की तांबा राजधानी चुकीका माता, विश्व की तांबा राजधानी ये कहाँ पे है? तो ये चुकीका माता खान है। चुकीका माता चिल्ली में है, जो चुकीका माता है ना। ये कंपेयर कर लिया। लोहे के लिए मेसाबी खान है अमेरिका की, जबकि सोने की प्रसिद्ध खान होमस्टेक है। सोने की प्रसिद्ध खान होमस्टेक है। विश्व में सबसे ज़्यादा सोना जो है वो कहाँ पे हो रहा है? ओंटेरियो में। कहाँ पे दोस्तों? ओंटेरियो में जो है विश्व का सबसे ज़्यादा सोना। जबकि स्वर्ण नगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वर्ण नगर के लिए जो है वो किसे जाना जाता है? जोहान्सबर्ग हो जाएगा। जोहान्सबर्ग जो है वो स्वर्ण नगर के लिए जाना जाता है, और जबकि अमेरिका की होमस्टेक हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। कहाँ पे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कनाडा के किस प्रांत को देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है? कनाडा के अंदर किस प्रांत को देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है? तो वो प्रांत है क्यूबेक प्रांत। फ्रेंच भाषी क्षेत्र क्यूबेक प्रांत जो है कनाडा में है, और इसे देश के अंदर देश का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे महाद्वीप के। तो ऐसी क्लासेस के लिए आप सब जो है हमारा यूट्यूब चैनल है लॉयल क्लासेस के नाम से आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए जो आप सब जो है टेलीग्राम चैनल है लॉयल क्लासेस के नाम से, टेलीग्राम आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ये सारी अपडेट और पीडीएफ और मटेरियल आप सब तक पहुँचाया जा सके। और साथ ही साथ जो है आप सब जो है हमारी एप्लीकेशन है लॉयल क्लासेस के नाम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, और यहाँ से आप सब जो हैं हमारा सीईटी का लाइव बैच आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ जो है मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम के लिए सबसे एसेंशियल चीज़ है, वो आप सब दे सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी के बीच थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।